दोस्तों और भक्तों, भगवान श्री गुरु नानक देव जी का 554वां गुरुपुरब यानी कि गुरु नानक जयंती 554वीं इस वर्ष हम 27 नवंबर 2023 को मना रहे हैं। यह सोचकर कि गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव के बारे में, जिन्होंने कलयुग में अवतार लेकर ऐसे समय में अवतरित हुए जब विभिन्न समुदायों में आपसी कलह और द्वेष चरम सीमा पर था, ऊंच नीच का बोलबाला था, हिंदू और मुसलमान आपस में द्वेष बढ़ाते जा रहे थे, उनके बीच की खाई बढ़ती जा रही थी। ऊंच नीच का भेद मिटाने और आपस में बैर भाव दूर करने के लिए गुरु नानक देव जी ने अपना सारा जीवन न्यौछावर कर दिया। लोगों को अपने धर्म के मुताबिक सच्चा पाठ पढ़ाने, ईमानदारी से जीविका कमाने और गरीबों की सहायता करने और बांट कर खाने में अपना सारा जीवन लगा दिया और उपदेश दिया कि यह भूमि जिसमें फल, सब्जियां, मेवे वगैरह की उपज होती है, ये किसी एक की नहीं है, यह सबकी साझी है। आपने सत्य नाम वाहिगुरु के नाम का प्रचार किया और इसी सच्चे नाम को जन जन तक पहुंचाने के लिए गुरु जी ने सारे भारत का भ्रमण किया और उपदेश दिया। इसके तहत गुरु जी ने 4 बार लंबी यात्राएं भी की, जिसका उद्देश्य लोगों को सच्ची धर्म की शिक्षा देना और लोगों की समस्याओं का अध्ययन करके उसका निराकरण करना था। गुरु नानक देव जी कहते हैं, मानवता ही मेरा परिवार है, इसलिए उन्होंने अपने खुद के परिवार के साथ भी मोह नहीं किया। गुरु जी किसी एक व्यक्ति या जाति के गुरु नहीं थे, बल्कि वो तो जगत गुरु थे और विभिन्न देशों में उनको विभिन्न नाम से पुकारा जाता था। मैं जो कि 14 नामों को संकलन कर चुका हूँ, जिनमें गुरुजी के नेपाल में गुरुजी को नानक ऋषि के नाम से पुकारा जाता है, सिक्किम भूटान में नानक रिपोचिया, श्रीलंका में नानक चार्या, तिब्बत में नानक लामा, रूस में नानक कमदार, चीन में बाबा फूसा, ईरान में नानक पीर, नानक शाह पाकिस्तान में, नानक वली मिस्र में, प्रथम पातशाही वली हिंद सऊदी अरब में, नानक, नानक देव, बाबा नानक आदि नामों से पुकारा जाता है। गुरु नानक देव जी का जन्म कार्तिक पूर्णिमा 1469 22 सितंबर 1539 को हुआ। गुरु नानक देव जी को सिखों के आदि गुरु भी कहा जाता है। इस संदर्भ में मैंने 10-10 मिनट के ये ऑडियो वीडियो प्रसारित करके श्री गुरु नानक देव जी की लीलाओं का वर्णन करने का संकल्प लिया है और आज के इस एपिसोड को गुरु जी को समर्पित करते हुए ऑडियो यानी कि श्रवण रूप में ही दिया है। संपूर्ण और अधिक से अधिक जीवन चरित्र का वर्णन देखने सुनने के लिए आप इस एपिसोड को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि आने वाले सभी एपिसोड्स को आप देख सुनकर गुरु जी की जीवन गाथा के बारे में, उनकी भक्ति उपदेश और साखियों के बारे में आप को पता लग सके। तो आइए गुरु जी के जन्म काल से ही उनके द्वारा की गई लीलाओं का वर्णन एक एक करके शुरू करते हैं। यूँ तो दोस्तों और भक्तों, पूत के पांव पालने में ही नज़र आ जाते हैं। तो जब दौलता दाई को प्रसव के लिए बुलाया गया और पूछा गया, तो दौलता दाई ने प्रसव के दौरान हुई वारदात का जिक्र इस प्रकार किया कि
पहले तो बच्चे सभी रोते हैं, मगर गुरु नानक के अवतार के समय इसके उलट हुआ। जब गुरुजी पैदा हुए तो हंसते हुए पैदा हुए। और एक और कौतुक जो कि दौलता दाई जी ने देखा और बताया कि प्रसव के समय सारा कक्ष प्रकाशमान हो गया। यह नज़ारा देख दौलता दाई जी ने हैरान हो गई और उनको ऐसा लगा कि कोई अलौकिक शक्ति इस धरती पर आ गई है। एक दिन जब गुरु जी को पांधे के पास पढ़ने के लिए पिता कालू जी द्वारा भेजा गया, तो पढ़ कर के उन्होंने पांधे को कहा कि यह बंधन रूपी लेखा अब मैंने नहीं पढ़ना। मुझे अंतिम समय में यमों के बंधनों से कैसे छूटा जा सकता है, उसके बारे में बताइए। तो पांधे ने जवाब दिया कि आपके विचार तो नेक हैं। अगले सवाल कि लोग नाम तो जपते हैं, नाम जपने वालों को गरीबी की दशा में ही क्यों देखा जाता है, और फिर मरना तो सभी को समान रूप से होता है, इसलिए स्मरण की भी अपनी महत्ता तो है ही। उत्तर मिला गुरु जी के द्वारा, जिथे मिलहे वड्याइयाँ सह खुशियाँ सद चाओ, तिन मुख टिके निकल हैं जिन मन सच्चा नाओ, करम मिले ता पाइए नाही गली वाओ दुआओ। यह रचना श्री राग में गुरु जी ने पेश की। आगे फिर सवाल हुआ। पांधे ने पूछा कि लोग दो तरह के होते हैं, ज्ञानी और अज्ञानी। इन दोनों के मरने में भेद क्या है? परमात्मा को सदा अपने साथ देखते हैं, यमों से ये लोग डरते नहीं। शौक और चिंता और विषय विकारों को लेकर मरते हैं। जो स्त्री पुरुष सारी उम्र रंग तमाशों में बिता देते हैं, नाम नहीं जपते, उनका अंतकाल कैसे होता है? तो गुरु जी ने इसका उत्तर दिया कि जो कि श्री राग में है, एक आवहे एक जाहे उठ रखिए नाव सलार, एक उपाय मंगते इकना वड्डे दरबार, अग्गे गया जानिए विण नावे बेकार। तो इसके बाद पांधे ने फिर सवाल किया कि जो कभी नाम नहीं जपते, उन्हें मालिक का डर क्यों नहीं लगता? तो गुरु जी ने उत्तर दिया श्री राग में, मैं तेरे डर अगला खप खप छिज्जै देह, नाव जिना सुल्तान खान होंदे डिठे खेह, नानक उठी चलिया सब कूड़े टुट्टे नेह। तो यह पंक्तियों का भावार्थ सोचते ही पांधे ने हाथ जोड़े और माफ़ी मांगी। और इस प्रकार आज का यह छोटा सा एपिसोड, जो कि मैं समझता हूँ कि आपको अच्छा नहीं भी लगा हो, तो भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगले आने वाले एपिसोड्स में आप पूरा आनंद उठाएंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन्यवाद। और इसी उम्मीद के साथ कि आप अगले एपिसोड को भी ध्यान लगाकर सुनोगे।